वेलकम बैक वंस अगेन। आई एम हेयर फॉर यू माय डियर फ्रेंड। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का RDPS नॉलेज वर्ल्ड में। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये RDPS नॉलेज वर्ल्ड, ये जो एक चैनल है, ये एक सिर्फ चैनल नहीं है, एक परिवार है जो आपके प्यार और सपोर्ट से बना हुआ है। तो इसे इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो ये प्यार हम लोगों का बढ़ता रहे। और आज मैं एक बार फिर से जो है हाजिर हूँ एक यानी नए ट्रिकी वीडियो के साथ, जिसमें मैं फिर से आपको 10 इडियम्स बताने वाला हूँ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड ये इडियम्स आप ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। दीज इडियम्स आर बेस्ड ऑन सम एनिमल्स एंड सम बर्ड्स। सो बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला इडियम्स। पहला वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट, तो वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी। आप लोग सोच सकते हैं कि सफ़ेद हाथी कितना महंगा होता है, मतलब बड़े मुश्किल से मिलेगा। आपको पता ही है कि हाथियों का प्रयोग तो ज़्यादातर वज़न ढोने में और शादी विवाह में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन सफ़ेद हाथी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाथी का जो चारा है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा वो भोजन करता है। इसलिए वाइट एलिफेंट मतलब होता है सफ़ेद हाथी, लेकिन हमें हाथी से यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी, तो इसका सेंस होगा वेरी एक्सपेंसिव बट पॉपुलर, यानी बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला हो, जिसकी लागत काफ़ी ज़्यादा हो, बट पॉपुलर लेकिन जो है लेस यूज, यानी कम यूज का हो, यानी कम उपयोगी हो। तो जब भी आपको बोलना है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही खर्चीली हैं, आपके जेब पे भारी पड़ने वाली हैं और उसका ज़्यादा यूज नहीं है, तो उसको आप बोल सकते हो वाइट एलिफेंट। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि आई एम अ मिडिल क्लास मैन। आई एम अ मिडिल क्लास मैन, मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, मध्यम क्लास का आदमी हूँ। सो अ luxurious car is white elephant for me। तो जब आपको बोलना है कि वाइट एलिफेंट इट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव बट पॉपुलर, जो बहुत खर्चीला है लेकिन कम उपयोगी है, तो उसे आप बोल सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आई एम अ मिडिल क्लास मैन, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार हूँ और मध्यम वर्गीय इंसान हूँ। सो अ लग्जरियस कार इज अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, और एक बहुत ही लग्जरियस कार रखना यानी कार होना मेरे लिए क्या है, बड़ा ही खर्चीला है और कम उपयोग का है। तो अब आइए दूसरा देखते हैं इडियम्स। कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। तो कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, तो कीप द उल्फ, उल्फ मतलब होता है भेड़िया, सियार, फ्रॉम द डोर जिसे दरवाजे से दूर रखा जाए। सियार या भेड़िया जो होते हैं वो झुंड में होते हैं और वो शिकार को नोच नोच के खा जाते हैं। इट मीन्स लगता है कि वो सभी बहुत भूखे हैं और वो इतनी तेजी से खाएंगे कि उनके लिए खाना कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई जंगल से मतलब नहीं है, कोई डिस्कवरी नहीं बनाना है, हमें समझना है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी इसका मतलब है सेंस लगाइएगा कि टू कीप अवे स्टार्वेशन। अगर आप भेड़ियों को अपने घर से दूर रखते हैं तो समझ लो ना वो जो भूखा भेड़िया है उसको ना आप दूर रखे हैं, तो आपने अपने घर से भूखमरी को दूर रखा। तो सेंस लगा सकते हैं टू कीप अवे स्टार्वेशन यानी भूखमरी को दूर रखना। तो जैसे मैं कहूँ कि आई वर्क, मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, डे एंड नाइट यानी डे एंड नाइट यानी दिन और रात्रि, मैं डे नाइट काम करता हूँ। आई वर्क डे एंड नाइट, मैं दिन रात काम करता हूँ। सो दैट यानी जिससे कि, सो दैट आई कैन जिससे कि मैं, आई कैन कीप द वुल्फ, आई कैन कीप द वुल्फ, I can keep the wolf from the door,
फ्रॉम द डोर, यानी मैं भूखमरी को दूर रख सकूं, यानी बिकॉज माई फैमिली इज़ अ बिग, मेरा बड़ा परिवार है, एंड आई वर्क डे एंड नाइट, मैं दिन रात काम करता हूँ, सो दैट, जिससे कि आई कैन कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, जिससे कि मैं भूखमरी को दूर रख पाऊँ। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बिना देरी किए हुए तीसरे इडियम्स को देखते हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। डॉग इन द मैंजर, डॉग इन द मैंजर, डॉग मतलब कुत्ता, और इन द मैंजर, मैंजर मतलब भैया होता है, मैंजर मतलब होता है कि एक बड़ा सा यानी बॉक्स। लेकिन गांव में आप लोग देखे होंगे कुछ जो है कुत्ते होते हैं और वो बड़े खुरापाती किस्म के होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जा रहे हैं लेकिन देखेंगे जहाँ पे मवेशी पशु का नाद बना होता है, हौज बना होता है, तो उसमें कुछ भोजन वोजन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें जाके बैठ जाते हैं। अब बताओ वो मवेशी पशु का यानी जो हमारा यानी गाय भैंस है उसको तो खाना खाने नहीं देंगे और खुद भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनका चारा खुद नहीं खाएंगे वो और खुद ना उनको खाने देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डॉग इन द मैंजर। इट मीन्स है सेल्फिश, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई काम खुद ना करे और ना दूसरे को करने दे, तो आप उसको बोलेंगे डॉग इन द मैंजर। जैसे मैं कह सकता हूँ रमेश इज लाइक अ डॉग इन मैंजर, रमेश एक लाइक है यानी जैसा है, डॉग इन द मैंजर यानी सेल्फिश जैसा है, यानी रमेश इज लाइक अ डॉग इन मैंजर एज, क्योंकि ही डज नथिंग, क्योंकि वो कुछ नहीं करता है, एंड डज ही लेट अदर्स वर्क, और न ही वो दूसरे को कुछ करने देता है। तो जैसे मैं कहूँ कि रमेश इज लाइक अ डॉग इन द मैंजर, रमेश ना एक ऐसा आदमी है वो यानी सेल्फिश है, डॉग इन मैंजर है, क्योंकि ही डज नथिंग, वो कुछ करता नहीं है दिन भर, एंड डज ही लेट अदर वर्क्स, और न ही वो दूसरों को कुछ करने देता है। तो भैया जो ना कुछ करे और न किसी को कुछ करने दे, तो ही इज जस्ट लाइक डॉग इन द मैंजर। आप पार्लियामेंट में भी देखते हैं कुछ ऐसे जो पॉलिटिशियन नेता होते हैं वो ऐसे होते हैं, सम पॉलिटिशियंस आर जस्ट लाइक डॉग इन द मैंजर बिकॉज दे डू नॉट स्पीक वेल एंड डू दे लेट अदर्स स्पीक, सो वो क्या होते हैं, डॉग इन द मैंजर होते हैं। अब अगला देखते हैं कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स यानी बिल्लियां एंड डॉग्स और कुत्ते। आप कुत्तों को देखते हैं वो दौड़ते रहते हैं झुंड में, और बिल्लियां वो भी दौड़ते रहते हैं। कुत्ते और बिल्लियां बहुत तेजी से झपट्टा मारते भी हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे कुत्ता और बिल्लियों से लड़ाई कराने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ इडियम से। कुत्ते और बिल्लियां, इसका मतलब है कि जब कभी बारिश होता है ना तो बड़ी बड़ी बूंदें ऐसे टप टप के गिरती हैं, तो इसका मतलब है रेनिंग हैविली, बहुत तेजी से बारिश होना। तो इसका हम समझते हैं एग्जाम्पल यानी यूज। तो जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज रेडी फॉर माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार था, बट लेकिन इट वॉज रेनिंग, लेकिन बारिश हो रही थी। कैट्स एंड डॉग्स मतलब वेरी हैविली, बहुत तेज से बारिश हो रही थी, बाहर बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश हो रही थी। तो बहुत झमाझम बारिश हो रही थी तो इसको बोलना है, तो आप अपने इडियम्स में बोल सकते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेजी से बारिश हो रही है। तो बिना देरी किए हुए आइए बढ़ते हैं अगले इडियम्स की तरफ। सो इसी तरह से हमारा अगला इडियम्स भी है नंबर 5, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। भाई टेक द बुल, बुल मतलब होता है सांड, और आपको पता है जो फाइटिंग वाले सांड होते हैं, बाहुबली में आपने देखा होगा, तो फाइटिंग वाले जो सांड होते हैं काफ़ी खतरनाक, काफ़ी डेंजरस होते हैं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, उनके सींग तो और खतरनाक होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। लेकिन टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब आप ना यानी सांड को उसके हॉर्न से पकड़े हुए हैं, इसका मतलब आप तो बहुत बहादुर हैं। तो सेंस है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इट मीन्स है टू फेस डिफिकल्टी करेजियसली मतलब होता है बड़े हिम्मत से, बड़े साहस से। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब बुल के सामने वही जा पाएगा जो बहुत हिम्मती होगा। तो इडियम्स का हम सेंस लगा सकते हैं टू फेस डिफिकल्टी
करेजियसली, करेजियसली मतलब होता है बड़े ही हिम्मत के साथ। तो बिना देरी किए हुए इसका एग्जाम्पल समझते हैं कैसे आपको कब यूज करना है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। जैसे आप कह सकते हैं कि वी शुड नॉट फियर, वी शुड नॉट फियर, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। टू फेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स में जो है प्रॉब्लम्स, तो हमें वी शुड नॉट फियर टू फेस प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने में बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। बट बल्कि क्या करना चाहिए, बट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें उसका यानी बड़े हिम्मत के साथ यानी साहस के साथ सामना करना चाहिए। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी हॉर्न्स मतलब होता है सींग। तो हमें डरना नहीं चाहिए मुसीबतों में, और हमें जो है क्या करना चाहिए, उसका हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। तो वी शुड नॉट फियर टू फेस प्रॉब्लम्स, हमें समस्याओं का जो है यानी डरना नहीं चाहिए। बट टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी हमें क्या करना चाहिए, उसका हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। आप आगे और भी जोड़ सकते हैं, इन हार्ड टाइम, हार्ड टाइम मतलब कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में, यानी हमें हार्ड टाइम में मुश्किल का पूरे हिम्मत और साहस के साथ जुड़ के सामना करना चाहिए। तो आई होप समझ गए होंगे। अब सम इडियम्स बेस्ड ऑन बर्ड्स, यानी कुछ जो है अब चिड़ियों पे आधारित इडियम्स हम लोग देखते हैं जो बड़े ही मजेदार होने वाले हैं और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो पहला इडियम्स देखते हैं, किल 2 birds विद 1 stone। भैया 2 पक्षी हैं, एक पक्षी मैंने यहाँ बनाया, एक गायब हो गया, शायद उड़ गया है। तो 2 पक्षी हैं, 2 birds हैं विद 1 stone, मेरे पास एक पत्थर है और मैंने एक ही पत्थर लिया और निशाना लगाया और निशाना लगा के फेंका और एक बार में ही मैंने दोनों पक्षियों को मार दिया। लेकिन मुझे पक्षी नहीं मारना है, हमें यहाँ पे समझना है किल 2 birds विद 1 stone, इसका मतलब गेन डबल ऑब्जेक्ट्स इन 1 effort, एक ही प्रयास में हमें 2 चीजें मिल जाना। जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के रूप में बोल सकता हूँ, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। I went to Agra to meet my friend, to meet my friend, अपने दोस्त से मिलने के लिए। भाई आगरा में गया अपने दोस्त से मिलने के लिए। But I also saw the ताज महल, और मैंने वहाँ क्या देखा, यानी ताजमहल भी देखा। I went to आगरा टू मीट माई फ्रेंड बट आल्सो सॉ द ताजमहल, लेकिन ताजमहल भी देखा। इन दिस वे, इस तरीके से। आई किल्ड, मैंने जो है क्या किया, आई किल्ड 2 birds विद 1 stone, इस तरीके से मैंने एक ही जो है पंथ में 2 काम कर लिए। आप बोलते हैं एक पंथ 2 काज, तो इसको आप बोल सकते हैं एक पंथ 2 काज या एक तीर से 2 निशाना लगाना। इसका मतलब किल 2 birds विद 1 stone, एक ही बार में 2 फायदा उठा लेना। इसका मतलब है आई वेंट टू आगरा टू मीट माई फ्रेंड बट आई ऑल्सो सॉ द ताजमहल, इन दिस वे आई किल 2 birds विद 1 stone। आइए अगला देखते हैं, फ्री एज अ बर्ड, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एज फ्री एज अ बर्ड, यानी उतना स्वतंत्र होना, उतना आज़ाद होना जितना कि एक चिड़िया। भैया चिड़िया ना पूरी तरह से आज़ाद होता है, कंप्लीटली फ्री होता है उड़ने के लिए। तो आप बोल सकते हैं फ्री एज अ बर्ड। तो जैसे मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ कि आफ्टर माय वीडियो शूटिंग, अपने वीडियो शूटिंग के बाद आई विल फ्री एज अ बर्ड, मैं इतना आज़ाद हो जाऊंगा जैसे एक चिड़िया, फिर मैं उड़ के जाऊंगा। तो आप फ्री एज अ बर्ड का यूज कर सकते हैं अपने जो है स्पीकिंग लैंग्वेज में। और आप इसी तरह से और भी सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट करिएगा कि जो है आप कैसे सेंटेंस बना ले रहे हैं, तो आप इनका जरूर प्रयोग करिए, फ्री एज अ बर्ड। आइए बढ़ते हैं अगले जो है जल्दी से इडियम्स की तरफ। A few moments later. तो 8वां इडियम्स है बर्ड्स ऑफ अ फीदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर यानी बर्ड मतलब चिड़िया,
ऑफ अ फीदर, एक जैसे पंख वाली, यानी फीदर मतलब होता है पंख। तो कुछ चिड़ियाँ जो आप लोग देखे होंगे झुंड में रहती हैं, मान लो जैसे कबूतर हो गया, सफ़ेद वाले कबूतर, तो उसमें देखो सब एक जैसे पंख वाले होंगे सफ़ेद तरह के, और वो एक झुंड में रहते हैं, तो एक ही साथ रहेंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पे सेंस लगा सकते हैं कि बर्ड्स ऑफ अ फीदर, इसका मतलब हम उस अर्थ में भी कह सकते हैं पीपल ऑफ द सेम नेचर, अर्थात जब एक ही स्वभाव के यानी व्यक्ति हों, एक जैसे व्यक्ति हों, तो उसको आप बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर। और एक सिंपल और देसी भाषा में कहा गया है चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई मतलब जो एक चोर रहता है ना, उसका दूसरे चोर के साथ बहुत बनता है, आपस में उनका मौसी के लड़के का यानी रिलेशन बन जाता है। तो उसको ना आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप कह सकते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर, यानी पीपल ऑफ द सेम नेचर। तो जैसे मैं कहूँ कि बर्ड्स ऑफ द फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, एक जैसे जो है स्वभाव के व्यक्ति, फ्लॉक टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर मतलब एक साथ में ही रहते हैं, एक साथ साथ रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। वैसे ये जो है बहुत यानी फेमस कहावत भी है, यानी बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो इसका और भी आप यूज करिएगा, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, यानी ऑफ अ फीदर की जगह आप द सेम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी जहां पे आप अ लगाते हैं वहां पे द सेम भी बोल सकते हैं। और हाँ, एक और खास बात, यानी ये जो नेचर है, ये नेचर मतलब होता है किसी का स्वभाव, और एक वर्ड है यहाँ पे NATURE, ये भी नेचर ही है, लेकिन इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो नेचर मतलब प्रकृति भी होता है, एन को कैपिटल में लिखते हैं, और नेचर मतलब स्वभाव भी होता है। अब देखते हैं नंबर 9, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स यानी चिड़िया, उनकी जो है यानी अपॉस्ट्रोफी लगा है, आई मतलब आंख और व्यू मतलब नजर, चिड़ियों की नजर। चिड़ियाँ बड़ी सरसरी नजर से देखती हैं, बहुत यानी उड़ते जा रही हैं और वो अपने जो है सरसरी नजर से चीजों को देखती जा रही हैं, जैसे वो उड़ के जा रही हैं तो देखते भी जाएंगी। तो ऐसे में आप जब ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं तो आप बोल सकते हैं बर्ड्स आई व्यू। ऐसे हम लोग भी जब किसी चीज को सरसरी नजर में देखते हैं, जल्दी जल्दी में देखते हैं, तो वैसे ही आप बोल सकते हैं कि बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है जनरल ग्लांस, किसी भी चीज पे जो है आप जनरल यानी एक सामान्य दृष्टि डालें। जैसे आई वॉज इन बस, मैं बस में था, एंड आई लुक्ड आउटसाइड बर्ड्स आई व्यू, और मैंने बाहर जो है देखा सरसरी नजर से, और वो मेरे यानी सामने से जो सब बोर्ड जा रहे थे, सब चीजें जा रही थी, मैंने उन पे जो है बर्ड्स आई व्यू रखा। इसी तरह से जब कह सकते हैं आप प्लेन में हो तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम प्लेन, यानी प्लेन से, फ्रॉम प्लेन यानी प्लेन से, आई हैव बर्ड्स आई व्यू, आई हैव बर्ड्स आई व्यू, मैंने जो है एक सरसरी नजर से देखा ओवर द सिटी, यानी शहर पर, यानी शहर पे नजर डाला। जब ट्रेन ऐसे सॉरी ट्रेन तो उड़ेगी नहीं, जब एरोप्लेन उड़ रही थी तो मैंने देखा शहर मुझे सरसरी नजर में यानी दिखाई दिया। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम प्लेन आई हैव बर्ड्स आई व्यू ओवर द सिटी। इसी तरीके से जब आप किसी कहानियों में और कुछ बातों में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते समय जब आप किसी कहानी को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते और उसे बिना इंटरेस्ट के आप देखते हैं, तो आप ना कहते हैं आई हैव बर्ड्स आई व्यू ओवर दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी पे जो है यानी बर्ड्स आई व्यू रखा। इसका मतलब सरसरी नज़र से आपने देखा, पूरा इंटरेस्टेड नहीं थे। अब आज के लिए अंतिम और जो है लास्ट इडियम्स, तो अंतिम और लास्ट इडियम्स है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, चिकन मतलब चूजे और उनके हार्ट यानी हृदय। भाई चूजे इतने छोटे होते हैं, उनके हार्ट और भी छोटे होंगे, और अगर आप चूजों के पास तेजी से कोई आवाज कर दो तो वो एकदम बेहोश हो जाएंगे, इसका मतलब डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो चिकन हार्टेड इसका मतलब सेंस लगा सकते हो वो जो कावर्डली हो यानी कायर हो, यानी बहुत डरपोक हो, बहुत जो है यानी डरने वाला हो, तो आप उसको बोल सकते हैं चिकन हार्टेड। माई फ्रेंड इज सो चिकन हार्टेड, मेरा दोस्त इतना जो है डरपोक है, ही कैन नॉट शूट वीडियो, वो वीडियो नहीं शूट कर सकता। एंड और इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे कह सकते हैं ही इज सो चिकन हार्टेड, ही इज सो चिकन हार्टेड, वो इतना चिकन हार्टेड है, इतना जो है डरपोक है, दैट की ही कैन नॉट फेस पब्लिक, वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकता, ही कैन नॉट फेस पब्लिक।
तो आप बोल सकते हो वो पब्लिक को फेस नहीं करता, पब्लिक के सामने में जाने में डरता है वो, तो आप उसको बोल सकते हैं ही कैन नॉट फेस पब्लिक, ही इज सो चिकन हार्टेड। आप ऐसे बोल सकते हो माई फ्रेंड इज सो चिकन हार्टेड, मेरा दोस्त इतना जो है डरपोक है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एडवेंचरस इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी साहसिक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये थे जो है आज के 10 इडियम्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने 10 इडियम्स जो है यानी एनिमल्स बेस्ड और जो है बर्ड्स बेस्ड बनाए, और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। और बड़े लोग जो है मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, छोटे भाई, मेरे डियर स्टूडेंट्स अपना प्यार जो है अब मेरे साथ शेयर करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इडियम्स के साथ।